Lizard was with a new boyfriend. She moved on even before I realized. Not Wizard Liz being cheated on. कौन है ये? You are telling me Mother Liz was cheated on while she was 4 months pregnant? मदर लिज क्या होता है? मतलब अगर मुझे कोई इन्फ्लुएंसर पसंद आ जाए, या मुझे सालों से रोनाल्डो पसंद था, या मैं मैकग्रेगर को फॉलो करता था, तो मैं उसको पापा कहने लग जाऊं? मतलब व्हाट इज दिस इन्फ्लुएंसर लॉजिक भाई? इन सबका दिमाग घुटनों में होता है क्या? When she decided to actually show him online, tell the world that she's in love with him, he chose to have you seen her? She's so gorgeous, so confident, so beautiful. Literally everything that you would want in a person, she has that. And this, I would want a person to be emotionally stable, available, understanding, calm, and have certain hobbies जो मेरे साथ मैच करें, जिससे मैं उसके साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पाऊँ. I want a person to be open to experience new things. सुंदरता पे बात आके क्यों खत्म हो जाती है तुम लोगों के लिए? और बाय द वे आई जस्ट रियलाइज्ड ये रेड लेवल किड की दोस्त है. You're telling me this thing cheated on my mother? I mean my mother, Liz. She was literally perfect. She was gorgeous. Perfect. She was stunning. She's confident. What else can he ask for? What else can he ask for? What's with the fake accent? I mean, I'm slowly losing faith in humanity. I'm slowly losing faith in love. Bhai, what's with the 12-year-olds talking about relationships and love, relationship gurus, love gurus and all of this? मैं तुम्हारी उम्र में रेत में गड्ढे खोद रहा था. मैं कोशिश कर रहा था कि इधर की सुरंग उधर की सुरंग से मिल जाए. अब क्या बकवास है भाई ये. एंड अभी जिस इन्फ्लुएंसर की मैंने वीडियो देखी ना, शी लुक्स लाइक अ ग्रोन अप वुमन, लाइक 25-26 years old. और ये लड़की 12-13 साल से ऊपर की नहीं है. मुझे लॉजिक में डिफरेंस बताओ. 10 साल, 12 साल, 13 साल में आपने सीखा गया अगर आपका दिमाग एक 12 साल के बच्चे के बराबर ही काम करता है. God damn भाई. तो जैसा कि आप इंटरनेट पे देख सकते हो, कभी आप कंटेंट के पीछे, कभी कंटेंट आपके पीछे. द लिजर्ड विज नाम की कोई इन्फ्लुएंसर है जिसका अभी ब्रेकअप हो गया है अपने एक गेमर नर्ड बॉयफ्रेंड से, और पूरा इंटरनेट ना ही तो उस लड़के को गाली बक रहा है, पर पूरी मर्द जात को गाली बक रहा है. बिकॉज अपेरेंटली लिज इतनी परफेक्ट, खूबसूरत, गॉडेस टाइप औरत है कि उसके ऊपर तो कोई चीट ही नहीं कर सकता. और सबसे फुद्दू दिखने वाला बेवकूफ सा लड़का जो है, उसको 4 मंथ प्रेग्नेंट करके और उस पर चीट करके चला जाता है. विच इज नॉट समथिंग टू मेक फन ऑफ, क्योंकि ये बहुत ही डिस्गस्टिंग हरकत है. बट सीरियस बातें करने के लिए मैं कभी और वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर, बिकॉज इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग केस ऑफ अ नार्सिसिस्टिक पर्सन वर्सेस अ नार्सिसिस्टिक पर्सन. बहुत लोग मुझसे अग्री नहीं करेंगे इस चीज में, बट मुझे तुम्हारी ये लिजर्ड द विजर्ड पे पूरा शक है. बट एनीवे, इंटरनेट सीरियस बातें नहीं करता है, वो मीम्स बनाता है, और इसीलिए हम आज मीम्स ही देखेंगे. Yeah. And Pug, hold up. Why you trying to diss me every single chance you get, you lunatic? लड़कियों को सच में लगता है ना कि भाई अगर हम एक वीक से दिखने वाले लड़के को मौका देंगे तो ये लड़का हमारे साथ लॉयल रहेगा, क्योंकि मैं इतनी सुंदर हूँ, ये मुझसे नीचे है, तो there's no way he's going to cheat on me. भाई he is not cheating on you because he does not have options. लॉयल वो आदमी होता है जो ऑप्शंस होने के बाद भी आप पे चीट नहीं कर रहा. वो नहीं होता जिसके पास ऑप्शंस ही नहीं है. तो आपका लॉजिक ही फ्लॉड है. Lil bro didn't even cheat, he tried and got rejected. बेसिकली हुआ ये है कि इसने किसी के साथ चीट करने की कोशिश की और बात चीटिंग तक नहीं पहुंची, बात स्नैपचैट पे खत्म हो गई, क्योंकि वो जो लड़की जिसके साथ ये चैट कर रहा था वो इस लिजर्ड विज की फैन निकली और उसने उसको वो चैट्स जो है फॉरवर्ड कर दी. सो बेसिकली इसका मिशन स्टार्ट होने से पहले ही फेल हो गया. दैट्स द काइंड ऑफ लूजर ही इज. इतनी सारी औरतों को मैं जानता हूँ, इस स्टोरी को डाले जा रही है एक के एक के बाद एक स्टोरी डले जा रही है और फिर बोल रही है आई कांट बिलीव यू कैन गिव एवरीथिंग टू अ मैन एंड ही विल स्टिल चीट. और उससे उन्हें कंक्लूजन बताओ क्या ड्रॉ किया है. नॉट कि भाई ऑलवेज हैव सम सॉर्ट ऑफ डिटैचमेंट विद अ पर्सन बिकॉज समबडी चीटिंग ऑन यू डोंट हैव एनी कंट्रोल ओवर दैट. उन्होंने क्या इसमें से कंक्लूजन ड्रॉ किया है, ये पहले चीट करेगा उससे पहले मैं कर दूंगी. भाई लड़कियों, यू रियली नीड टू स्टार्ट वॉचिंग सम वीडियोज ऑन स्टोइसिज्म इंस्टेड कि तुम अपना टाइम वेस्ट करो ये डार्क साइकोलॉजी और मैनिपुलेशन के वीडियोज देखने में. टीयर्स रोलिंग डाउन माई लेग्स.
Wizard Liz. कभी ना कभी तो घर आएगा तू कोई कह रहा है, नाम भी काम भी. Girl, that just focus on yourself. And if you want to date other people. Why are you only dating one person? I don't get it. Like, why is literally one person your only option? इस तरह की एडवाइस आपको क्यों देनी है? हम बचपन से ये सुनते आ रहे हैं कि दो नाव में पैर डालना सही नहीं होता. ठीक है, अब दो नाव में पैर डालोगे कोई सी भी आगे नहीं बढ़ेगी. इंस्टेड आप अपनी एनर्जी एक जगह इन्वेस्ट करो. इफ दैट डज नॉट वर्क आउट, आप उस चीज को बिल्कुल अपने पीछे छोड़ दो और नई जगह में बढ़ जाओ, नए इंसान पे बढ़ जाओ. बट एक टाइम में एक ही समझदारी है. अब मल्टीपल लोगों से बात करोगे, ना ही उस लेवल पे आप इन्वेस्ट कर पाओगे, ना ही वो इमोशंस फील कर पाओगे, और ना ही आपको पता चलेगा लॉन्ग रन में ये इंसान मेरे लिए सही है या नहीं है. क्योंकि आपका दिमाग लगातार कंपैरिजंस ड्रॉ करता रहेगा. ये इंसान इस चीज में अच्छा है, ये उस चीज में अच्छा है, इसकी ये हॉबी है, पर उसको वो वाले मीम्स पसंद आते हैं. दैट्स व्हाट you'll do all day. You'll fall into this never ending pit of comparison. Don't do that. मल्टीपल लोगों को डेट करने वाली एडवाइस इस दुनिया की सबसे स्टूपिड एडवाइस है जो मैंने आज तक सुनी है. क्योंकि एंड ऑफ द डे आपको बिल्ड करनी है अपनी लाइफ एंड यू वांट टू बी विद दैट वन पर्सन जिसके साथ आप खुश रहो. दैट्स व्हाट द गोल शुड बी. थिंक लॉन्ग टर्म. डोंट थिंक आज रात हुक्म मिल जाए. मुझे पता है कहाँ दिमाग चल रहे हैं आजकल बच्चों के. Like, what in the preemptive cynicism dressed up as female solidarity, which is in fact just reinforcing patriarchal norms, is this? Do you not realize that the moment you say even she's not safe, you are implying that there are tiers of women, those who deserve to get cheated on and those who do not? It assumes that women who look a certain way, talk a certain way. अरे मैंने पीछे एक वीडियो देखी एक लड़के की. वो बेसिकली ना वो काफी भारी आवाज में बात करता है और ही गिव्स दिस अल्फा मेल एडवाइस. तो वो कह रहा है बेसिकली आप कह रही हो कि इनमें से कुछ लड़कियां जो हैं वो भूंडी हैं. And while we're talking about Wizard Liz, let's also talk about why a stranger's experience is making millions of women online reassess their own relationships and trust in men. Like, sure, it's a form of parasocial grief, I suppose, but what makes it icky for me is that this just proves that a lot of creators online are just not perceived as persons. Take Wizard Liz, for example. She was never perceived as a person. She was seen more as a symbol, an archetype, a blueprint for emotional control and high self-worth that many aspired for. So when she got cheated on, it's not just जीरो इमोशनल कंट्रोल. मैं कल से बहुत सारे, क्योंकि मुझे नहीं पता था ये लिजर्ड विजर्ड कौन है, तो मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे. भाई मेरे जीवन के इतने घंटे खराब हुए मैं तुम्हें क्या बताऊं. एंड शी हैज जीरो इमोशनल कंट्रोल. All she does is cuts people off from her life without any conversations. That's what traumatized people do, जिन्होंने अपने trauma पे work नहीं किया, जो थेरेपी में नहीं गए या फिर कभी रिफ्लेक्ट करके नहीं देखा उन चीजों पे. That's what they do. बट जब आप ये कर रहे हो, आप अपने आप को इमोशनली स्टेबल और हाई सेल्फ एस्टीम वाला इंसान नहीं बोल सकते, which she claims to be in every video. her relationship that ended. For many of her followers, that blueprint fell apart. And that is what is being mourned online right now. Not her pain, but the shattering of an ideal. Yes. And I also do understand that with the kind of visibility she has, it is a given that her personhood would reduce just a bit, and that her online persona or her identity online will be packaged, sold, and consumed. But this flattening of real people online into symbols, that feels sad. Because eventually it turns these people's emotions into consumer experiences. अब बेसिकली हो क्या रहा है, क्योंकि इस एक लड़की को सक्सेसफुल औरतों, इंडिपेंडेंट एम्पावर्ड औरतों का एक सिंबल बना दिया था बहुत सारी लड़कियों ने मिलके, और इसका जो लाइफ में जो ब्लूप्रिंट है, जो ये कहता था कि भाई ये करो, वो मत करो, ऐसे लड़कों को डेट करो, वैसों को मत करो, बी अ विनर, बी दिस दैट, वो खुद ही फेल हो गई अपने इन लॉजिक्स के साथ. उसी पे उसका बंदा चीट कर गया, उसी ने सबसे गंदा मैच अपने लिए चूज कर लिया, और आज वो अपनी स्टोरीज में ये लिख रही है कि देयर वाज साइंस की आदमी मेरे लिए ठीक नहीं था, बट आई केप्ट इग्नोरिंग देम. So basically, you're not in a place to give people any kind of advice. End of the day, you're a human being who should be talking about her experiences and trying to help people through those experiences. But इतना firm हो के एक बात ऐसे कह देना जैसे वो fact हो, does not make sense for you. Because आप खुद अभी figure out करो, you're only 26 years old. My wizard is level 10. Clash of Clans वाले लौंडे. यार, कौन है वो लड़की? बबीता, she is my good friend. अच्छा, कोई फ्रेंड के साथ हाथ में हाथ डालकर घूमता है, आइसक्रीम खिलाता है, तो क्या है? अय्यर, मुझे अभी के अभी बताओ क्या है ये सब? बबीता, इतना सा बात का इशू बनाने का जरूरत नहीं है. Every baddie has got cheated once. भाई, every human being. आपको ये समझने की जरूरत है महिला मंडली कि
जितने भी इस दुनिया में लोग डेट कर रहे हैं उन्होंने कभी ना कभी ऑपोजिट जेंडर से धोखा खाया है। मैं अगर स्ट्रेट इंसान हूं जिसको लड़कियों में इंटरेस्ट है तो मुझे लड़कियां ही धोखा देंगी ना भाई। आउट ऑफ द ब्लू मुझे कोई लौंडा चुम्मी करके थोड़ी भाग जाएगा सड़क में। गेज को लौंडे देंगे, उनका एक्सपीरियंस अलग होगा। तो ये जो आप लॉजिक्स दौड़ा रहे हो, इनको दौड़ाने से पहले आपने कभी अपने दिमाग के घोड़े खोले? इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसर विजिट लिज गॉट चीटेड बाय हर पार्टनर। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। देखो शमिता, मेरी तो कितनी सारी दोस्त है, वो भी बस उनमें से एक है। सच में मैं उनमें से एक हूँ। युमी को तुम यहाँ मेरे बारे में ये सब हमारा का बिल्ला क्या कर रहा है भाई? लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई केनिची? युमी को नहीं के चक्कर में पुरानी वाली निकल गई। लीक फुटेज ऑफ विजिट लिज इन लंदन। सुन मेरी बात, तुझे सिर्फ यूज करना आता है। पहले तूने मुझे यूज किया, फिर तूने रिया को यूज किया, आगे पता नहीं। रिया है क्या यहाँ पर? रिया यहाँ पर, रिया दिख रही है तुझे यहाँ पर? और दो मोदी जी को वोट। नौकरी ऐसे ही मिलती है। फिक्र मत करो, तुम्हारी नौकरी के लिए अभी मैं हेल्थ मिनिस्टर को फोन कर देता हूँ। लेकिन ये आप क्या कर रहे हैं? आजा आजा, नौकरी ऐसे ही मिलती है, आजा। भाई I want old Bollywood back भाई। Old Bollywood scripts were goated। Therapist as soon as I mention, वो खुद को जब भी मेट की गीत समझती थी। भाई फॉर रियल, किसी की भी प्रोफाइल पे अगर तुम गीत का मेंशन देख लो ना जब भी मेट वाली कि मैं अपनी फेवरेट हूँ स्टोरी हाईलाइट, भाग जाओ, उठ के भाग जाओ वहां से भाई। ये लड़कियां ना बर्बाद होती है। मैं बता रहा हूँ, गीत से बड़ी रेड फ्लैग कैरेक्टर आज तक बॉलीवुड में मैंने देखी नहीं है। टू दैट अमेरिकन गाय दैट मेट मी इन द फिलीपींस, यू हैव अ डॉटर। American guy that was in Philippines. Even if it's true, I'm not paying child support. American's guy, why? You said you were on a business trip. American's guy twin sister. क्या चल रहा है? Oh, thank you for finding my twin brother. American man's baby. क्या भाई मेरी फीड में क्या चल रहा है? Is the news. So Liz got cheated on when she was 4 months pregnant. The thing that I'm not able to understand is why. I mean, she is a successful person. She has a lot of money. She's pretty. She's intelligent. यार once again, pretty, intelligent, money, सब मटेरियल चीजों की क्यों आपको ऐसा क्यों लगता है कि एक हेल्दी इंसान दूसरे इंसान से उसका पैसा या खूबसूरती ही चाहेगा? पैसा भी लड़कियों के केस में तो पैसा भी उनके लिए हेल्पफुल नहीं होता, वो बस लड़कों के केस में ही होता है। जस्ट रीड अबाउट इट इन द साइकोलॉजी। आपको कोई अच्छा साइकोलॉजी पढ़ा हुआ इंसान इस चीज को बेटर बता पाएगा। बट लड़कियों से लड़कों को पैसा नहीं चाहिए। बात रह गई खूबसूरती की। इनिशियल अट्रैक्शन में खूबसूरती डेफिनेटली हेल्प कर सकती है, बट अगर आप अंदर से बदसूरत हो, मतलब भूंडे हो, तो आपकी खूबसूरती ज्यादा दिन काम नहीं करेगी। एंड आई बीन इन दैट प्लेस जहां पे एक बहुत ही खूबसूरत इंसान के कॉल से और शक्ल से मुझे नफरत होनी शुरू हो गई थी उसकी हरकतों की वजह से। तो दैट्स रियल। वो हार्मोनल हाई उतरते ही वो खूबसूरती का कोई वैल्यू नहीं रह जाता किसी के लाइफ में। He's the most smart person in the When you see a 6 feet tall handsome guy, but you already have a boyfriend. आयरनी हो रही बहुत भयंकर। इमेजिन बीइंग डिसअपॉइंटेड इन योर चॉइस बिकॉज आपको लग रहा है मार्केट में बेटर चॉइसेस अवेलेबल है। ये बंदा मेरे बॉयफ्रेंड से बेटर दिख रहा है। अब आई अंडरस्टैंड कि ये रेज बेट कंटेंट है, इसका पूरा कंटेंट ही रेज बेट वाला होगा क्योंकि इस पे ज्यादा एंगेजमेंट और ज्यादा व्यूज आते हैं लोगों के गुस्सा होने की वजह से। बट अगर इस लॉजिक में कोई भी जरा भी बिलीव कर रहा है तो भाई यू कमिंग फ्रॉम अ वेरी अनहेल्दी प्लेस। दिस इज अ वेरी अनहेल्दी थॉट दैट यू जस्टिफाइंग इन योर हेड राइट नाउ। नाउ वी नो व्हाई 2 out of 10 self-proclaimed queens are on the verge of nationwide meltdown over her. Confidence, baby. Stop dating broke guys.
हाउ टू रिसीव प्रिंसेस ट्रीटमेंट. ओ डैम, ये पर्टिकुलर वीडियो मैंने देखा है और मैंने पूरा देखा है. तो इसमें एक पर्टिकुलर पार्ट है जहां पे ये बता रही है कि किस तरीके से आदमियों की ईगो को अगर आप टारगेट करोगे बाय टेलिंग देम कि तुम्हें पता है कि मेरी जो फ्रेंड है उसके लिए उसका हस्बैंड ऐसे करता है, वो जो है उसके लिए वैसा कर रहा है, मेरी फ्रेंड तो अपने हस्बैंड के साथ वहां पे ट्रिप पे जा रही है, वो उसके लिए इतने महंगे सामान लाता है, तो उसके मन में कंपटीशन की फीलिंग जाग जाएगी. एंड बिकॉज मेन आर नेचुरली कंपेटिटिव, तो उस चक्कर में वो तुम्हारे लिए चीजें करना शुरू कर देंगे. शी इज बेसिकली टीचिंग यंग वुमेन हाउ टू मैनिपुलेट मेन बाय यूजिंग शेमिंग टैक्टिक्स. और अगर तुम में से कोई भी जीवन में कभी भी किसी हेल्दी रिलेशनशिप में जाना चाहता है, नेवर एवर यूज दीज टैक्टिक्स टू मैनिपुलेट योर पार्टनर. ये डार्क साइकोलॉजी वगैरह सब फालतू बातें हैं, जीवन बर्बाद कर देंगी ये तुम्हारा. इनको बंद करो एक पोटली में, खिड़की के बाहर फेंक दो. स्मार्ट इंडिपेंडेंट रिच मोटिवेशनल गुरु ऑफ यूट्यूब गॉट प्लेड बाय अ फोर्टनाइट यूट्यूबर. कोच की ही फील्डिंग लग गई. हाईवे अ लव स्टोरी. जब पूरे देश में लोग एक दूसरे से नफरत कर रहे थे, एक दूसरे को मिटाना चाहते थे, तब इन दो लोगों ने हाईवे पर जाकर प्यार का पैगाम भेजा. तो भाई जिसको नहीं पता, ये एक मंत्री जी जो है, ऐसा पता चल रहा है कि इन्होंने गाड़ी जो है हाईवे के साइड में लगाई, और गाड़ी के अंदर भी नहीं, गाड़ी के बाहर हाईवे पे इन्होंने खुदाई जो है शुरू कर दी. इससे हमें क्या सीख मिलती है? अगर मन से, सच्चे मन से प्यार ढूंढने चलोगे तो हाईवे के किनारे पे भी मिलेगा. Have you ever been called a gold digger by a guy? Have you ever been called a gold digger by a guy who literally would not even like spend 5 rupees on you? Like, honey, where's your gold? Where's literally your gold? Humble yourself, baby. You have nothing on you. There's no gold for us to dig. आप सबने नोटिस किया होगा कि ये सब बकवास करने वाली सारी 12 साल की निब्बियां हैं. Even Diddy won't touch you. छोटी गोड. घर के रिश्ते टूट रहे हैं और बेटी इंटरनेट पे विज़र्ड नाम की रैंडम लड़की के लिए रो रही है. Girls, it's high time that you realize being a lesbian is a better option. Why? बताती हूँ. ये लड़की, ये goddess herself, got cheated on with this आलू वाला शकल का guy. आलू वाला शकल. क्या देख रहे हो? No comparison at all. तब भी, and especially when she was 4 months pregnant, he did this. तो जब ये ऐसा काम किया, तेरे को क्यों लग रहा है कि तेरा रमेश नहीं करेगा? कर सकता है. ना शक्ल है ना पैसा. एटलीस्ट इस बंदे के पास पैसा था, शक्ल तो नहीं है, पैसा था. तो ना शक्ल है ना पैसा, और कभी कभी तो तेरे से ढंग से बात भी नहीं करता है. जब तुम आलू वाला शकल लेके बिना पैसा का रामेश को डेट करोगी तो ऐसा ही होगा ना. मतलब क्या बोल रही है भाई? Why is every other girl crying on the internet? Not only 12 years old, but an Indian. क्या हो रहा है इंडिया में? The Jif. The Jif. 30 बार खान भाई, गोटेड मूवी. Arliss got cheated. अरे यार. Oh my god, how could you do that? I watch her video sometimes and she's amazing, she's incredible. Brother, if you're watching the video, how could you do that? How? Like, when I was, dealing with my anxiety and depression, I came to know about her videos, about her channel, and I started watching and I was like, wow, she's Wonder Woman, she's amazing, she's everything. भाई इनको इस उम्र में एंजाइटी डिप्रेशन हो रहा. हमें तो एंजाइटी डिप्रेशन बस तब होती थी जब छुपन छुपाई खेलते वक्त रात में हमारे दोस्त की जगह हमारी मम्मी हमें ढूंढती हुई गली में आ जाती थी. Where's that GIF? वो GIF होगा यहीं कहीं. There it is. My friends keenly listening to me spitting absolute बकवास. जब वो पैदा हुए थे तो एक्चुअली उनके जो मम्मी पापा थे उनके बीच में फिजिकल रिलेशन था. ये तो लैंडन भाई है. छी, कैसे मम्मी पापा है? फिजिकल तो आर्मी में होता है. The wizard Liz husband spotted in his car. अमीर तो है. We all know why she was in a relationship with him. Don't ever date broke guys वाला लॉजिक काम नहीं किया. No, honestly, I'm trying to solve a math conjecture right now, so I'm trying to keep my mind. You're trying to do what? Solving a math conjecture. It's like a math problem. वो
ये सोच रहा है 7 मिलियन में से कितने लोग मुझे गालियां बकने आएंगे जब मेरे सच का पता चलेगा। हमारी बेटी कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएट है। ले बेटी, क्या बकवास है। My education is graduation, yeah. The fact that I know about these memes, भाई मैं खुद से disappointed हूँ। Do you guys know Wizard Liz, the self-help YouTuber who talks about cutting people off and choosing the right man for yourself and walking away from horrible men and all of those things? Yeah, she got cheated on. She's ये बोहेमिया है क्या? Cutting people off, क्या बोल रही है? 4 months pregnant. और ब्लू फिल्मों का तो कहना ही क्या है? ब्लू फिल्मों का तो कहना ही क्या है? उनकी तो बात ही अलग है। सेल्फ हेल्प यूट्यूबर अपनी हेल्प नहीं कर पाए। नी शम्मो तेनू पता विज़र्ड लिज़ दी तलाक हो गई। हाय नी कितनी सोनी कुड़ी दा ब्याह टूट गया। शम्मो का रिप्लाई, तू तो टी स्पिल करती। The wizard Liz got betrayed by her boyfriend while expecting their child. Meanwhile in India, पर भैया मैंने किया क्या है? Indian boys, कुछ नहीं, बस their ऐसे ही girlfriend. मुझे तुझे मारने का मन कर रहा है। पर आपके मन में ये बात आई कैसे भैया? ऐसे ही। और दो मोदी को वोट। The wizard Liz getting cheated on is a sign for us. What sign? That when Liz got cheated on by that trashy ass guy, a whole revolution started with females. Now we are not even trusting men and we will never put up with man shit. Because this is a living example of how we should be with men. If anything, we are not equals. We are superior. वो वाला जिफ कहाँ है? Revolution. जिफ जिफ। I love this जिफ भाई। विज़र्ड लिस्ट की स्टोरीज देखने के बाद सारी लड़कियां आज से हम दोनों बेस्ट की शपथ लेते हैं कि कोई लड़का से प्यार नहीं करेंगे क्योंकि लड़के लोग धोखेबाज होते हैं। फेल्ट लाइक ड्रैगन टेल्स। चाहूं मैं चाहूं लिज दीदी की स्टोरी सुन के मैं सिंगल रह जाऊं। I love this comment भाई। मैं ड्रैगन टेल्स इतना ज्यादा देखा करता था बचपन में। मेरी एक्स ने मुझे बहुत गंदा ट्रीट किया है, मुझे मैनिपुलेट किया है। Me if I hear those words again. तेरा तो बिस्तर है मैदान। तेरा तो बिस्तर है मैदान। So this is it for this video भाइयों। I genuinely believe ये particular case जो है इनके ब्रेकअप का काफी इंटरेस्टिंग है। तो हाँ, कभी इसके बारे में बात कर लेंगे। It's a very nice case to study how manipulative people operate. And I will see you brothers in the next one. Peace.